आई एम डॉक्टर ए पी सिंह, प्रिंसिपल प्रयाग विधि महाविद्यालय मवैया नैनी प्रयागराज। बच्चों, हमारा व्याख्यान जो है पारिवारिक विधि के तहत हिंदू विधि पर होगा। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हिंदू विधि का टॉपिक मैंने कल पढ़ाया था, उस पर इसमें एक टॉपिक और बड़ा महत्वपूर्ण है। वो है, मैंने कल आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स पर अपना व्याख्यान दिया था धारा 9 के अंतर्गत। तो आज मैं उसी कंटिन्यूएशन में धारा 10 बताऊंगा, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10, जो कि जुडिशियल सेपरेशन से सरोकार रखती है। आप लोग सुनते होंगे कि न्यायिक पृथक्करण हो गया, एक होता है तलाक, दोनों में अंतर क्या होता है, जुडिशियल सेपरेशन है क्या, ये कैसी रेमेडी है। तो बच्चों, विवाह का जो विशेष कॉन्सेप्ट होता है, अवधारणा होती है, उसमें एक इनहेरेंट एलिमेंट होता है, अंतर्निहित तत्व होता है। विवाह में एक अंतर्निहित तत्व क्या होता है कि पति पत्नी साथ में रहते हुए दाम्पत्य जीवन का यापन करें, उनके बद्ध विश्वास का रिश्ता कायम रहे, म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का ईमानदारी से निर्वहन करें। लेकिन कभी कभी व्यवहार में ऐसा होता है कि पति और पत्नी के बीच रिश्ता सामान्य नहीं रह जाता और स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि वो फॉर द टाइम बीइंग या कुछ समय के लिए उनके बीच ऐसा कुछ हो गया है कि वो साथ में नहीं रह पा रहे हैं, व्यवहारता असंभव हो गया है, व्यवहारिक दृष्टि से उनका साथ में रहना असंभव हो गया है, क्योंकि संबंध सामान्य नहीं रह गए हैं। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तो हमारे नीति नियामकों ने, विधायिका ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में धारा 10 बनाई है, जो कि न्यायिक पृथक्करण के संबंध में प्रावधान करती है। और न्यायिक पृथक्करण के ग्राउंड्स वही हैं जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत तलाक के दिए गए हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में तलाक या विवाह विच्छेद के जो ग्राउंड्स हैं, वही जुडिशियल सेपरेशन न्यायिक पृथक्करण के भी ग्राउंड्स हैं धारा 10 में। ऐसा किया गया 1976 में अमेंडमेंट के जरिए। बच्चों, इसको नोट डाउन करिएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का है मूल रूप से, लेकिन उसमें 1976 में अमेंडमेंट किया गया है। तो इसको ऐसे कहा जाता है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अमेंडेड इन द ईयर 1976 के जरिए ये कह दिया कि न्यायिक पृथक्करण के भी आधार वही, ग्राउंड्स वही होंगे जो धारा 13 में तलाक के बताए गए हैं। तो बच्चों, अब नेक्स्ट चीज़ मैं बताने की ये है इसमें कि तलाक की जो याचिका होगी या पति या पत्नी किसी की ओर से हो सकती है, तो याचिका में क्या क्या कंटेंट होगा। पहली शर्त तो ये होगी कि न्यायिक पृथक्करण की कोई भी याचिका न्यायालय में तभी पोषणीय होगी जब दोनों पक्षकारों के बीच विधिक विवाह हुआ रहा हो, विधितः विवाहित पति पत्नी रहे हों, मतलब उनके मध्य विधिक तौर पर विवाह हुआ रहा हो। दूसरा ग्राउंड कि उनके रिश्ते वर्तमान में सामान्य नहीं हैं, वे साथ में रहने में अपने आप को व्यवहारिक दृष्टि से असंभव पा रहे हों। जब सारे तथ्य फैक्ट से न्यायालय कन्विंस होता है तो न्यायिक पृथक्करण का आदेश पारित करता है। नेक्स्ट चीज़ इसमें बताने की ये है कि मान लीजिए न्यायिक पृथक्करण की याचिका डाली गई, याचिका एक्सेप्ट हो गई, उस पर ऑर्डर न्यायालय ने पास कर दिया। उसके बाद यदि वो फिर से जो है साथ में रहना चाहते हैं, मतलब न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित होने के बाद यदि फिर से वो साथ में रहना चाहते हैं, तो जरूरी होगा कि वो न्यायिक पृथक्करण की डिग्री को न्यायालय के जरिए अपास्त करवावें, शून्य ठहरवावें। मतलब न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के बाद यदि वो फिर से साथ में रहना चाहते हैं तो उन्हें न्यायिक पृथक्करण की उस डिग्री को अपास्त मतलब शून्य ठहरवाना होगा न्यायालय के जरिए। नेक्स्ट चीज इसमें बताने की ये है कि मान लीजिए न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित कर दिया न्यायालय ने, 1 वर्ष का समय बीत गया, साथ में नहीं रह रहे हैं, साथ में रहने के लिए बाध्य भी नहीं होते, साथ में नहीं रह रहे हैं पति पत्नी की तरह। 1 वर्ष बीतने के उपरांत वो धारा 13 के अंतर्गत तलाक की याचिका ला सकते हैं।
मतलब न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित होने के बाद 1 वर्ष बीत जाए, उसके पश्चात पक्षकारगण धारा 13 के तहत तलाक के लिए याचिका ला सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चीज बताने की ये है कि ये इसमें कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक पृथक्करण के विधिक प्रभाव क्या क्या होंगे, तो इसको मैं ब्रीफ में बता देना चाहता हूँ कि न्यायिक पृथक्करण की डिग्री से उनके लीगल स्टेटस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब स्पाउसेज जो हैं वो पति पत्नी ही रहते हैं, उनका लीगल स्टेटस पति पत्नी का बना रहता है, ऐसा नहीं है न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित हो गई तो उनका लीगल स्टेटस खत्म हो गया पति पत्नी का। वे पति पत्नी बने रहते हैं। अंतर क्या होता है, म्यूचुअल मैट्रिमोनियल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सस्पेंडेड रहते हैं। समझिएगा बात। मतलब जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित होने के बाद भी वे दोनों पति पत्नी बने रहते हैं, पति पत्नी का रिश्ता खत्म नहीं होता। क्या होता है, उनके केवल म्यूचुअल मैट्रिमोनियल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस सस्पेंडेड हो जाते हैं, निलंबित रहते हैं। मतलब पारस्परिक वैवाहिक अधिकार और दायित्व निलंबित रहते हैं, उनका स्टेटस पति पत्नी का बना रहता है। इसलिए यदि जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित हो गई तो यदि दूसरा पक्षकार विवाह कर ले तो बाइगेमी नामक अपराध का दोषी होगा, क्योंकि उनका लीगल स्टेटस पति पत्नी का बना रहता है जुडिशियल सेपरेशन के बाद भी। अब मान लीजिए जुडिशियल सेपरेशन के उपरांत यदि कोई उनमें से दोनों में से कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो दूसरा पक्षकार है वो इनहेरिटेंस का राइट रखेगा। मतलब म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस बना रहता है, पारस्परिक उत्तराधिकार का अधिकार समाप्त नहीं होता, उनका लीगल स्टेटस पति पत्नी का बना रहता है। केवल फर्क यही रहता है कि उनके जो म्यूचुअल मैट्रिमोनियल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं। ये मैंने आपको उसका लीगल इफेक्ट ऑफ एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जुडिशियल सेपरेशन बता दिया। नेक्स्ट चीज ब्रीफ में बताने की ये है, एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, डाइवोर्स बाई म्यूचुअल एग्रीमेंट, पारस्परिक करार द्वारा पृथक्करण, सेपरेशन बाई म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो मैंने तो अभी आपको जुडिशियल सेपरेशन बताया, लेकिन एक मैं नया सेपरेशन बता रहा हूँ जो सेपरेशन का ही प्रकार है, लेकिन जिसको हिंदू विवाह अधिनियम में स्थान नहीं दिया गया है, फिर भी ये मान्य सेपरेशन का ढंग है। वो है सेपरेशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट द्वारा यदि सेपरेशन हो रहा है तो पहली चीज तो दोनों के बीच करार होना चाहिए इस संबंध में। अब एक विद्यमान करार की सारी बातें पूरी होनी चाहिए। हालांकि इसके विषय में हिंदू विवाह अधिनियम में केवल जुडिशियल सेपरेशन के विषय में धारा 10 में बताया गया है, सेपरेशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट के विषय में अधिनियम में कहीं नहीं बताया गया है। फिर भी इसको मान्य पृथक्करण का ढंग माना गया है। इसमें इसका परिणाम होता है कि पति पत्नी एक साथ रहने के लिए बाध्य नहीं रह जाते। यदि सेपरेशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है तो पति पत्नी साथ में रहने के लिए बाध्य नहीं रह जाते, लेकिन एक दूसरे को भरण पोषण का अधिकार उनका बना रहता है। राइट टू मेंटेनेंस, भरण पोषण का उनका राइट जो है वो वायलेट नहीं होता है, वो अधिकार उनका बना रहता है। नेक्स्ट चीज मैं बताने जा रहा हूँ सॉर्ट आउट करके कि जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स में क्या फ़र्क होता है। बहुत ही संक्षेप में ब्रीफ में मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जुडिशियल सेपरेशन में देखिए उनका लीगल स्टेटस पति पत्नी का बना रहता है, यही फंडामेंटल डिफरेंस है जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स में। जुडिशियल सेपरेशन में न्यायिक पृथक्करण में उनका लीगल स्टेटस प्रभावित नहीं होता, वे पति पत्नी यथावत बने रहते हैं, केवल उनका म्यूचुअल मैट्रिमोनियल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सस्पेंडेड होते हैं। उनका म्यूचुअल राइट टू इनहेरिटेंस
पारस्परिक उत्तराधिकार का अधिकार समाप्त नहीं होता। अतः ही जुडिशियल सप्रेशन की डिग्री के दौरान यदि एक पक्ष मर जाता है तो दूसरा को जो है उत्तराधिकार के अधिकार के अंतर्गत जो उसका हिस्सा है वो मिलेगा। तो म्यूचुअल इनहेरिटेंस का राइट उनका समाप्त नहीं होता। ये तो जुडिशियल सप्रेशन। लेकिन डाइवोर्स में सभी प्रकार के संबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाते हैं। उनका लीगल स्टेटस पति पत्नी का नहीं रह जाता। म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जुडिशियल सप्रेशन में उनका लीगल स्टेटस पति पत्नी का बना रहता है। अतः यदि कोई पक्षकार बिना डाइवोर्स की डिग्री लिए हुए दूसरा विवाह करता है तो बाइगेमी नामक अपराध का दोषी होगा। लेकिन डाइवोर्स में पति पत्नी का संबंध सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। उनका लीगल स्टेटस पति पत्नी का नहीं रह जाता। म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस सक्सेशन का राइट खत्म हो जाता है उनका। मतलब एक पक्षकार की यदि मृत्यु हो जाए डाइवोर्स के बाद तो दूसरा पक्षकार इनहेरिट नहीं करेगा। दूसरा पक्षकार चाहे तो विवाह कर ले, भाई डाइवोर्स हो गया तो फ्री हो गए ना। लेकिन जुडिशियल सप्रेशन में उनका लीगल स्टेटस पति पत्नी का बना रहता है। यदि उनमें से कोई दूसरा विवाह करे तो बाइगेमी नामक अपराध का दोषी होगा। इसी के साथ मैं अपना जुडिशियल सप्रेशन पर, न्यायिक पृथक्करण पर अपना ये व्याख्यान, संक्षिप्त व्याख्यान समाप्त कर रहा हूँ। कल मैं आपको वाइड एंड वाइडेबल मैरिज के विषय में बताऊंगा। शून्य और शून्य करणीय विवाह, जिसके विषय में प्रावधान किया गया है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 और धारा 12। इसको मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा।